नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेस बाड़मेर में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वापस रीजनिंग का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। वर्णमाला का तीसरा पार्ट। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है। ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। बी डी से छोटा है। बी है वो डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है। यहाँ क्वेश्चन है कि ए है वो बी से लंबा है। ए है वो बी से लंबा है। सी है वो डी से लंबा है। सी किससे लंबा है? डी से लंबा है। उसके बाद परंतु ई से छोटा है। कौन छोटा है? ई से। ये सी छोटा है। और डी है वो ए से छोटा है। डी है वो ए से। बी है वो डी से छोटा है और बी है वो डी में छोटा है। उसके बाद है कि पहले ए और छोटा। तो अब सबसे बड़ा इसमें पूछा, सबसे लंबा कौन होगा? तो दोस्तों ई होगा। कैसे? कि इन्होंने कहा ए बी से लंबा है, तो ये ए बी से लंबा है। उसके बाद परंतु ई से, सी है वो डी से लंबा है। ये सी है डी से लंबा है, लेकिन परंतु ई से छोटा है। मतलब ई हैंगों बड़ो है, सी में बड़ो है। तो सी सबसे 2 नंबर बड़ा है। और सबसे डी है वो ए से छोटा है। डी है वो ए से छोटा है, सी से लंबा है। मतलब यहाँ ए से कौन लंबा है? डी है। डी से लंबा सी है और सबसे बड़ा ई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ई। दूसरा क्वेश्चन, सुरेश उम्र से जितेंद्र से लंबा है। सुरेश है वो जितेंद्र से लंबा है। ये जितेंद्र है, उससे सुरेश क्या है? लंबा है। समीर जितना नहीं पीयूष नितिन से बड़ा है। समीर है वो जितना नहीं पीयूष से। पीयूष से छोटा समीर। पीयूष जितना नहीं। नितिन से बड़ा है। नितिन से बड़ा है। पर जितेंद्र जितना नहीं है। ये जितेंद्र से छोटा है। ये जितेंद्र से छोटा है नीतीश। उसके बाद आएगा समीर। उसके बाद आएगा पीयूष। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा सुरेश है। सबसे बड़ा कौन हो गया? सुरेश। और अगर सबसे छोटा पूछता तो पीयूष होता, और मध्य में पूछता तो नीतीश होता। तो ये आज इसका आंसर है। अब दूसरा, नेक्स्ट आज का तीसरा क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में लव को 12, 15, 22, 5 से में लिखा जाता है तो सांकेतिक भाषा में देहली को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस पहले लव को क्रमांक में व्यवस्थित करना है। लव का क्रमांक कितना है? एल का 12, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5। क्या इसी प्रकार में है? यहाँ जी इसी प्रकार में है, क्योंकि यहाँ 5 था। ये 12, 15, 22, 5। तो इसी प्रकार में उसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में देहली को अपन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब देहली को लिखते हैं। देहली, तो डी का क्रमांक 4, ई का 5, एल का 12, एच का 8 और आई का 9। तो यानी इस क्रमांक में लिखा जाएगा 4, 5, 8, 12, 8, 9। तो यानी पहले उनको वर्णमाला को क्रम में व्यवस्थित करना है। कहीं पर भी 2 से गुणा भी कर सकता है, कहीं भी माइनस भी कर सकता है, कहीं पर भाग भी दे सकता है। पहले हमको क्रमांक लिखने होते हैं। क्रमांक वर्णमाला के और विपरीत वर्णमाला के क्रमांक भी
दिए जा सकते हैं, इसलिए इसमें तो वर्णमाला विपरीत क्रमांक नहीं थे। दोबारा अगले क्वेश्चन में विपरीत भी हो सकते हैं और गुणा भी कर सकता है। अरे आज ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में मोस्ट को 67 लिखा जाता है तो उसी प्रकार सुपर को किस भाषा में हम लिखेंगे। तो मोस्ट के अब क्रमांक लिखने होते हैं, पहले भी कहा है हमने। मोस्ट का 13, ओ का 15, एस का 19, टी का 20। 15 और 13 18, 28 हो गए। 28 और 29 19, 47, 47 और 20 67। इन्हें योग 67 हुआ। क्या 67 है? जी हाँ 67 है। तो अब सुपर को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो सुपर के पहले क्रमांक लिखने हैं। 19, यू का 21, पी का 16, ई का 5, आर का 18। 21 और 19 40, 40 प्लस 16 और 5 21 प्लस 18, 8 और 1 90, 4 और 7 79, यानी 79 इसका आंसर है। सुपर को हम 79 रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट को उन्होंने 67 में लिखा, उसी भाषा में हमने लिखा है। मतलब यहाँ क्रमांक जोड़े हैं तो इनमें सुपर में भी हमको क्रमांक जोड़ने हैं। ऐसा नहीं हम विपरीत क्रम में जोड़ दें, विपरीत क्रम में नहीं। अगर यहाँ ऊपर विपरीत क्रम में जोड़े होते तो हम उसके भी सुपर को भी विपरीत क्रम के क्रमांक जोड़ने पड़ते। यहाँ सुपर कर या मोस्ट को भी वर्णमाला के क्रमांक में जोड़ा है, इसीलिए हमको सुपर को भी वर्णमाला के क्रमांक में जोड़ा, तब 79 इसका आंसर आया। अब दूसरा क्वेश्चन, तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कोड भाषा में EAT को 52 लिखा जाता है और लोस्ट को हम 132 में लिखते हैं, तो ERASE को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो EAT, ई का क्रमांक 5, ए का 1, टी का 20, टोटल यो 26 और 26 को 52 में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो इंटू 2 से करते हैं तो ये होगा 52। उसी प्रकार ये सही है तो लोस्ट को भी लिखना 132 है कि नहीं है, इसको भी शेयर करना पड़ता है। लोस्ट एल का 12 और ओ का क्रमांक कितना रहा? 15, एस का 19, टी का 20। तो अब 12 और 15 27, 27 प्लस 20 प्लस 19 और इनको जोड़ेंगे 9 और 7 2 4 5 और 67। अब 67 इंटू 2 से करते हैं, 12 68 की 1 12 और 1 13, मतलब 132 है। तो इसको भी 132 में लिखा है। तो इसी प्रकार ERASE, ई का क्रमांक 5, आर का क्रमांक 18, ए का क्रमांक ए होता है और एस का क्रमांक 19, ई का क्रमांक 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10 प्लस 19 प्लस 19 38, 38 प्लस 10 48, 48 इंटू 2 8 2 16 कितने हो गए? 96। 48 इंटू 2 96। तो इसका आंसर क्या होगा? 96 होगा। ERASE को 96 मिलेगा। इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पहले इसको ध्यान रखना। EAT को इसने यहाँ पर तो इसने 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन कभी कभी 3 से भी कर सकता है, यहाँ भाग भी दे सकता था। 26 था, इसमें भाग दे के 13 भी ला सकता था, लेकिन इसने 2 से गुणा किया है, इसलिए 52 हुआ है। कभी 4 से भी कर सकता है। इस प्रकार हमको पहले क्रमांकों का योग करना होता है, उसके बाद में आगे का ध्यान रखना होता है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में पेन को KVM में लिखा जाता है, तो डाउन को किस भाषा में, किस क्रम में लिखा जाएगा? तो पहले पेन को लिखते हैं PEN, यानी इसका क्रमांक 16 होता है, ई का 5 और एन का 14। तो इन्होंने इसको
के वी एम में लिखा है, तो के वी एम में क्या संबंध निकलेगा, के वी और एम, यानी इसका क्रमांक 11, वी का क्रमांक 22 और एम का मतलब क्रमांक 13। यानी इन्होंने इस प्रकार लिखा है, देखो इसमें क्रमांक निकल रहा है, दोनों का योग 27 हो रहा है, दोनों पक्षों का योग कितना होगा, 27 है। 16 और 11 ई और वी का क्रमांक भी योग 27 क्रमांक होगा, और एम और एन का क्रमांक भी योग 27 होगा। तो इसी प्रकार डाउन को हमको लिखना है, तो डाउन DOWN, डी का क्रमांक 4, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14। इस प्रकार 14, 22, 27 में से 4 गए 23, पीछे कौन क्या रहेगा, डब्ल्यू। 15 गए 27 में से तो एल, 12, 23 में से 27 में से 23 गए, पीछे रहा 4, 4 का मतलब डी। अब एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। यानी पहले इन्होंने क्रमांक को व्यवस्थित करना है पेन के, फिर उसके के वी एम को नीचे लिखना है, उसके बाद उसका संबंध ज्ञात करना है। तो यानी इन दोनों के पक्षों का योग कितना हो रहा है, 27। पी का उल्टा लिखा है के, और ई का उल्टा वी होता है, एन का उल्टा एम होता है। उसी प्रकार उन्होंने डाउन को भी अपन को उल्टा व्यवस्थित करना है, दोनों क्रमांकों का योग 27 करना है। तो डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ओ का उल्टा एल होता है, और डब्ल्यू का उल्टा डी होता है, एन का उल्टा एम होता है। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट कल बात करेंगे।